फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ बाल विकास यानी सीडीपी क्लास 2 फर्स्ट क्लास बाल विकास का ले चुका हूँ। आज सेकेंड क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास में बात किए थे विकास और वृद्धि। आज बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत क्या है। देखिए, आज सिद्धांत से बात करेंगे विकास का, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसके कहेंगे? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कोई भी जाति ले लो, अपने जाति से प्रेम करता है, अपनी जाति से प्रतिमान का अनुसरण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे हाथी है तो हाथिये से प्रतिमान करेगा, हाथिये से प्रेम करेगा, हाथी अपने बच्चे से प्रेम करेगा। जैसे मानव है तो मानवे से प्रेम करेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये इससे क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं सेकेंड जो सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत। महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में मिलता है यह, बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, बहुत बार मिलता है यह एग्जाम में। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा का सिद्धांत दो प्रकार से होता है। कौन कौन? शीर्षगामी, इसी का दूसरा नाम है मार्क्सधोमुखी। ये तो एक सिद्धांत हो गया। अधोगामी, दुर्मुखी या समीप दुर्मुखी। क्या कहा मैंने? अधोगामी, दुर्भिमुख और समीप दुर्भिमुखी। तो अधोगामी का दूसरा नाम है दुर्भिमुख और उसके बाद है समीप दुर्मुखी। यानी अधोगामी और शीर्षगामी, यह विकास का, दोनों में विकास का अंग होता है, शीर्षगामियों में अधोगामियों में। देखिए कैसे शीर्षगामी का गामक विकास के क्षेत्र में भी लागू होता है, यानी शरीर के विकास के क्षेत्र में ही लागू होता है शीर्षगामी का विकास। शीर्षगामी सिर से पैर की ओर चलता है। शीर्षगामी किधर से किधर चलता है? सिर से पैर की ओर चलता है। और अधोगामी चलता है मध्य यानी केंद्र से बाहर की ओर। आपको परिभाषा पूछेगा, मध्य और केंद्र से बाहर की ओर चलेगा तो क्या कहेंगे? अधोगामी या दुर्मुखी का सिद्धांत। इसमें दुर्मुखी का होगा, छूट गया है। उसके बाद शीर्ष से पैर की ओर कहेगा तो शीर्षगामी और मार्क्सधोमुखी। शीर्षगामी गामक विकास क्षेत्र पर भी लागू होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। और शीर्षगामी अधोगामी दोनों विकास का अंग है। क्या है? अंग है दोनों। तो क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास हमारा चलता है समान से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेशल, न कि स्पेशल टू जनरल। यानी समान से विशिष्ट की क्रिया की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर चलता है। यही होता है समान से विशिष्ट की क्रिया की ओर। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है, देखिए विकास हमेशा नियंत्रण चलता रहता है। विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि माँ की गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है, इसीलिए विकास निरंतरता का सिद्धांत है। अब कहता है पूर्ण अनुमान का सिद्धांत। विकास कुछ हद तक पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? हम कोई चीज़ में विकास करेंगे तो पहले अनुमान लगाया जाता है जो विकास हम इस चीज़ में अच्छा करेंगे। लेकिन सभी बच्चों का विकास का दर अलग अलग है, वास्तव में अलग अलग। कैसे ने समझेंगे? देखिए 10 बच्चा है, मान लीजिए 200 बच्चा का क्वेश्चन दिया बनाने के लिए। कोई 10 मिनट में बनाएगा, कोई 2 मिनट में बनाएगा, कोई 8 मिनट में बनाएगा, कोई 12 मिनट में बनाएंगे। तो सभी का विकास अलग अलग हुआ ना, इसीलिए पूर्ण अनुमान यानी सभी बच्चा का दर क्या होता है? अलग अलग होता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एकीकरण का सिद्धांत। देखिए बच्चों में कैसे एकीकरण का गुण पाया जाएगा? जब बच्चा मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है तो हाथ भी उसका यूज हो रहा है, पैर भी यूज हो रहा है, शरीर भी उसका यूज हो रहा है, और कहीं ज़रूरत पड़ा तो आवाज़ भी यूज कर लेगा। तो इसमें एकीकरण का गुण पाया ना, इसीलिए हम कहेंगे बच्चा में एकीकरण का गुण पाया जाता है। चलिए और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं।
पॉइंट कहता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास और रेखीय होता है, कभी भी विकास रेखीय नहीं चलता है। मान लीजिए कोई विकास कर रहा है, कोई दुकान किया है या कोई चीज़ किया है, तो विकास क्या होगा? और रेखीय होगा ना। कैसे? देखिए, मान लीजिए कल विकास और रेखीय ऐसे चलता है, विकास और रेखीय है, रेखीय नहीं है। मान लीजिए कोई दुकान किया है, अगर उसको आज 500 का बेनिफिट हुआ तो कल तो उसका 300 को भी हो सकता है, परसों उसका 800 को भी हो सकता है। तो विकास क्या नीचे ऊपर होता है? तो विकास क्या हुआ? और रेखीय हुआ। अंतर्घाती विकास का सिद्धांत, विकास अंतर संबंधित चलता है, यानी आपस में कनेक्ट करके चलता है। जैसे समाज से, माता पिता से, परिवार से, इससे क्या होता? विकास चलते। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। सभी बच्चा का विकास क्या होता है? अलग अलग होता है, इसीलिए विकास क्या चलता है? व्यक्तिगत भिन्नता से। हमारी इंटेलिजेंट, मोटिवेशन, इंटरेस्ट और ईटीसी अलग अलग होती है। सबका क्या होता है? बुद्धि अलग होता है, अभिप्रेरणा अलग होता है और इंटरेस्ट अलग होता है। इसीलिए देखिए, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक विविधताएं होती है, सांस्कृतिक विविधताएं होती है। बच्चों का विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चों का विकास कहाँ होता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। विकास अनुवंशिकता, यानी अनुवंशिकता का दूसरा नाम है वंशानुक्रम, ये एक नाम और है वंशानुक्रम। अनुवंशिकता क्या होता है? अनुवंशिकता, वातावरण, इन दोनों पर परस्परिक यानी अंतर संबंधित होता है, पारस्परिकता होती है। विकास का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। वास्तव में विकास क्या है? क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया। क्यों है विकास? देखियो, क्रम में कैसे नहीं चलेगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। कि का एक दौड़ने लगेगा? नहीं, क्रम में चला ना। इसीलिए विकास को हम कह सकते क्रम में है, व्यवस्थित है और क्या है? सतत प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा महत्वपूर्ण कंसेप्ट विकास की अवस्था से। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा गया है और कितने आसानी से बन जाएगा इस कंसेप्ट से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दौरों से विकसित होता है? अंग पूछा गया है, अंग। तो विकास एक आयामी होता है? नहीं, विकास मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ, विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास अनेक दिशा में चलता है। कहता है विकास एक दिशाई होता है? नहीं, विकास क्या होता है? अनेक दिशा में चलता है। विकास अनेक दिशा में चलता है। विकास एक असत प्रक्रिया है? नहीं, विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी। वाह, अधोगामी का है समीप दूरमुखी का सिद्धांत और शीर्षगामी का मतलब हुआ मस्कुधोमुखी। शीर्षगामी का दूसरा नाम है मस्कुधोमुखी, अधोगामी का समीप दूरमुखी। तो आपका अंग पूछा गया है, तो अंग मैंने बोला दोनों में होता है, इसीलिए एक का आंसर हो जाएगा एक का आंसर 4 हो जाएगा, एक का आंसर 4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एक का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा एग्जाम में आपको पूछा गया है। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। फर्स्ट लाइन ही हमको सही में आ गया है, इसीलिए आपका आंसर यही होगा। फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन और पढ़ते हैं। बचपन का वो अवधि जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया? नहीं, 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता है। बच्चों का सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित तो होता है, न कि नहीं होता है। तो नहीं पूछा है, नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी गलत हो गया। बच्चों का विकास केवल आ गया निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव कट जाएगा, तो आपका आंसर 2 का हो जाएगा 1। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का विकास का क्रम क्या है? क्रम पूछा है, ध्यान से देखिए। अमूर्त से मूर्त की तरफ? नहीं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है, ऑप्शन गलत। समान से विशिष्ट की ओर? जी हाँ, जनरल टू विशिष्ट, यानी जनरल टू स्पेशल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,
क्योंकि पूछा गया है समान से विशिष्ट की ओर विकास क्रम में चलता है। पैर से सिर नहीं, सिर से पैर की ओर, ये भी गलत है। हाथ से पैर केंद्र की नहीं, केंद्र से बाहर की ओर चलता है, ये भी गलत है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, निगेटिव हमको ढूंढना है। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, ये तो लाइन सही है। विकास केवल नहीं, निगेटिव आ गया और निगेटिव ही हमको ढूंढना था, इसीलिए आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अनुवंशिकता से नहीं, अनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये तो लाइन सही है। और विकास की गति व्यक्तिगत होता है, ये भी लाइन सही है। लेकिन नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला हमको ढूंढना है, इसीलिए आपका आंसर 4 का 2 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखते हैं। देखिए क्या कहता है बच्चा, एक बच्चा है, वह खेलने सीखने से पहले, अगर खेलना सीखने से पहले क्या करता है, पहले कूदकने और छलांग मारना सीखता है। यानी क्या क्या, पहले वो केंद्र से चालू कर दिया, केंद्र से, तो मैंने बोला था केंद्र से बाहर की ओर क्या होगा, बाहर की ओर, यानी आपका हो जाएगा अधोगामी, जिसको हम कहते हैं समीप दूरमुखी का सिद्धांत, समीप दूरभिमुखी का सिद्धांत। तो ये आपको केंद्र से बाहर की ओर जाता है। कहता है यह विकास के किस सिद्धांत के प्रतिशत करता है? शीर्षगामी का नहीं, शीर्षगामी तो वो हुआ जो शीर्ष से पैर की ओर चलेगा, और अधोगामी यानी शीर्ष समीप दूरमुखी का सिद्धांत, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम है अधोगामी। परिवर्तनशील नहीं और समानधारा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा 2। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा पूछा गया है। कहता है यह अवधारणा, अवधारणा का मतलब हुआ कंसेप्ट। कहता है यह अवधारणा 6 नंबर क्वेश्चन है, यह अवधारणा की बच्चों की आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी दंडों और परिवर्तन यानी कि अनुवंशिकता से भी प्रभावित किया जा सकता है, यह कह रहा है, और वातावरण से भी प्रभावित किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है, किया जा सकता है। इन विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास सबसे प्रभावित होता है। यानी किससे सबसे प्रभावित होता है? केवल अनुवंशिकता से। केवल तो निगेटिव वर्ड है, अनुवंशिकता से कहे होगा, क्योंकि अनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जो वंशानुक्रम पर निर्धारित होता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति वह टीचर है तो उसका बच्चा जरूरी नहीं है टीचरे बन जाएगा, दूसरा चीज़ भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, किसान भी बन सकता है, उसके बाद डॉक्टर भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, डॉक्टर का बच्चा IPS तो बन सकता है, किसान भी बन सकता है, ड्राइवर भी बन सकता है। तो केवल अनुवंशिकता पर नहीं, हाँ अनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करेगा अवधारणा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 6 का 2, क्योंकि अनुवंशिकता और वातावरण में आप रखिएगा माहौल में तो बच्चा जल्दी परिवर्तित कर जाता है। केवल वातावरण से नहीं, केवल वातावरण से नहीं होगा, न तो अनुवंशिकता न ही वातावरण नहीं। आपका 6 का आंसर हो जाएगा 2, 6 का 2 आंसर। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, आज कम से कम आपको 2 अंक कंप्लीट करा दिया हूँ इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।